देखो अब हम जाते हैं, हम स्ट्रेटजी को बिल्ड करते हैं, आपके सामने बिल्ड करेंगे। ठीक है, आज हम 16 तारीख पे बैठे हैं, 31 तारीख की एक्सपायरी है। 15 दिन बचे हैं, गिन के 15 दिन बचे हैं। ठीक है, अब स्ट्रेटजी क्या है, बड़ी सिंपल है कि इट इज अल्ट्रा लार्ज कैप। ओके, यानी कि बिग बॉयज, सुपर बिग बॉयज, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्केट कैप में लगा दो, उसी के प्लेयर्स में हम खेलेंगे। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टीसीएस फॉर द मोमेंट। ठीक है, टीसीएस इज द थर्ड लार्जेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। तो टीसीएस अभी चल रहा है 4100 के आसपास। बिल्कुल। अब देखिए, टीसीएस जैसी कंपनी पूरे महीने में या 15 दिन के अंदर क्या मोटा मोटी 18-20% मूव कर सकती है, यानी 9% लेफ्ट और 9% राइट पूरे महीने में। मतलब आप समझो कि मैं कह रहा हूं 300-400 रुपए नीचे या 300-400 ऊपर, यानी आज से 3600-3700 रुपए और 4300-4400। मुझे तो नहीं लगता, चांसेस कम है, बहुत कम। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम यहां गए, अभी 4100 एट द मनी चल रहा है। बिल्कुल। तो हम एक काम करते हैं, हम 4350 को सेल करते हैं। तो हमने सेल कर दिया। अभी आप मेरी एग्जिस्टिंग पोजीशन यहां देख पा रहे हैं, मेरी एग्जिस्टिंग पोजीशन 4500 का सेल है। ओके, क्योंकि मैंने पहले ली थी जब टीसीएस ऑलमोस्ट 4200 था। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आराम से बैठेंगे। अभी मेरी नीचे वाली सेल पोजीशन है 3800 पे, तो मैं काम करता हूं, मैं यहां पे सेम पोजीशन को सेल करता हूं वापस। ठीक है, तो मैंने दोनों पोजीशंस अब कर ले ली है कि मैंने ऊपर भी एक रेंज बना दी, नीचे भी एक रेंज बना दी। अब इसको डन करते हैं। अब डन करके हम देख रहे हैं, नीचे वाली साइड पे मैं 8% प्रोटेक्टेड हूं, ऊपर वाली साइड पे मैं 6.5% प्रोटेक्टेड हूं। ठीक है, मेरा कैपिटल रिक्वायर्ड हो जाएगा 1 लाख रुपीस और मेरा आरओआई आएगा 1.8%, यानी कि 15 दिन में 1.8%, मतलब महीने का कितना, डबल 3.6%। और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होगी 88%, यानी देयर इज 12% चांस कि मैं पैसा हारूं एंड 88% चांस कि मैं पैसा जीतूं। और आप ये देखिए, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन जो काफी बड़ा डिविएशन माना जाता है, उसके भी आगे हमने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है, और यहां पे भी 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के आगे हमने आपको प्रोटेक्ट किया है। बिल्कुल। बहुत रेयर, देखो ऐसा नहीं मैं भगवान नहीं हूं, होगा काफी टाइम होगा कि अचानक से मूवमेंट आएगा, बट काफी हद तक हम प्रोटेक्टेड रहते हैं क्योंकि रेंज हमारी बहुत वाइड होती है। तो 15 दिन में अगर मुझे 1.8% मिलता है तो ठीक है, महीने भर में 3.6% हो गया। बट सर, इसमें एक चीज से मुझे देख के थोड़ा डर लग रहा है, वो है ये ना हाइपोथेटिकल है। इसका मतलब अनलिमिटेड कब होगा, जब टीसीएस समझो 0 हो जाएगा, उसे अनलिमिटेड कहते हैं। अब क्या टीसीएस 0 होगा, या टीसीएस 10,000 हो जाएगा आज इसी महीने के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो तब वो लॉस अनलिमिटेड हो जाता है। ओके, क्योंकि देखो, इट इज नॉट कि मैं ये कह रहा हूं कि टीसीएस विल बी बिटवीन 3800 एंड 4350 फॉर इट्स लाइफ। मैं कह रहा हूं इट विल बी ओनली टिल 15 डेज। 15 दिन बाद ये मैच खत्म हो जाएगा, अगला मैच चालू होगा। तो इस मैच के अंदर टीसीएस 3800 से 4350 के बीच में रहेगा। इट्स लाइक सेइंग कि इस मैच के अंदर रोहित शर्मा 30 से लेकर 90 रन बनाएगा इस मैच में, जिंदगी भर में नहीं, इस मैच में। तो विच इज अ गुड चांस कि चलो ठीक है, 30 से 90 के बीच में बनाएगा तो मैं पैसे बना लूंगा। गुड रेंज। तो आई डोंट वर्क ऑन प्रॉफिट, आई वर्क ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। मेरे लिए प्रॉफिट से ज्यादा, अब आप क्या कहोगे, अगर मैं इसी पोजीशन को उल्टा कर दूं, ठीक है, मैं दोनों सेल्स को बाय कर दूं, बिल्कुल, अब आप खुश हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अब आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड हो गया है और लॉस 1800 रुपए रह गया है। पर यहां प्रोबेबिलिटी देखो क्या है, 12%। तो मैं 12% वाला चांस लूंगा या 88% वाला चांस लूंगा? अब अनलिमिटेड को प्रोटेक्ट करने के मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला हम ये कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस लगा लो, जैसे 1:1 है, कोई भी आप रेशियो रखना चाहते हो। क्या होता है, जब ये पोजीशंस हम लेते हैं ना, तो हमारे को थोड़ा सा विड्थ देना पड़ता है स्टॉक को मूव करने के लिए। कभी कभी क्या होता है, अचानक से एक तरफा मूव आ जाता है, बट नेसेसरी नहीं है कि वो आपके पूरे महीने चलेगा, थोड़ी देर के लिए। ओवरनाइट आया तो देखिए, ओवरनाइट ये जो स्टॉक्स है ना, आपने क्वेश्चन पूछा, अब इसको बैक टेस्ट करो। ओवरनाइट ये स्टॉक्स 3% से ज्यादा गिरते ही नहीं है। रेयर कोई सिनेरियो होता है कि 3% ज्यादा एक साइड का मूव आता है। और अगर उसको प्रोटेक्ट करना है और भी अच्छे से प्रोटेक्ट करना है, तो आयरन कॉन्डोर बना दो, ये स्ट्रैंगल है। आप यहां पे 3800 का पुट बेचा है तो 3700 का पुट खरीद लो, और 4350 का कॉल बेचा है तो 4500 का कॉल खरीद लो। तो अब आपके पास एक प्रोटेक्टेड रेंज हो गई। ठीक है, अब आपको पता है अनलिमिटेड नहीं होगा, स्वीप आउट नहीं होगा। ठीक है, अनलिमिटेड वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि आपके वो क्या कहते हैं, मार्जिन्स बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली पोजीशन स्क्वायर हो जाएंगी, सब कुछ हो जाता है। ये नंबर कभी हिट नहीं होगा भाई, पॉसिबल ही नहीं, आपका कभी वाइप आउट नहीं होगा कैपिटल इस केस में। ठीक है, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस है, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये पोजीशन मैं क्रिएट करता हूं और शांति से बैठता हूं, अपने अलर्ट्स लगाता हूं। जैसे ही वो अलर्ट बजता है तो काम खत्म, हम लोग को फिर डिसीजन लेना। और 9 आउट ऑफ 12 मंथ्स अलर्ट बचता ही नहीं। बचे हुए 3 महीने में बच जाता है तो हम पोजीशन काट देते हैं। तो आई डोंट यूज मेनी इंडिकेटर्स, ठीक है, आई जस्ट यूज 1 इंडिकेटर। और वो इंडिकेटर भी मैं महीने के स्टार्ट में देखता हूं कि मोमेंटम क्या है स्टॉक में। आई ट्राई टू सी, जो मैं स्टॉक ले रहा हूं, जो भी स्टॉक का मैं पोजीशन लेने वाला हूं,
उस स्टॉक में इस टाइम पे क्या मोमेंटम है। अगर वो फ्लैट मोमेंटम है तो मेरे लिए परफेक्ट एंट्री होती है। अगर वो वन साइडेड कहीं और जा रहा है, समझो ऊपर जा रहा है, तो मैं कॉल को दूर पुश कर देता हूं, पुट को पास ले लेता हूं। ओके और अगर मेरे को मोमेंटम नीचे जाता हुआ दिख रहा है तो पुट को दूर पुश कर देता हूं, कॉल को पास ले लेता हूं। सर ये कौन सा इंडिकेटर है जो मैं जनरली आरएसआई यूज करता हूं। जब हम आपका पीएनएल देखते हैं तो यहाँ पे हर बार हरा क्यों होता है, और सबसे बड़ा मेरा कंसर्न है कि चार्जेस और टैक्सेस हर बार आपका कम कैसे आता है? और ये तो तब है जब एसटीटी बढ़ चुका है। तो ये मैजिक कैसे होता है? बिल्कुल ये मैजिक होता है जब आप ओवर ट्रेड नहीं करते हैं। ये मैजिक तब होता है जब आप चीजों को, स्ट्रैटेजीज को सिंपल रखते हैं। ये मैजिक तब होता है जब आप बहुत सारी चीजें नहीं देखते। मैं क्या करता हूं, मैं अल्ट्रा लार्ज कैप स्टॉक्स पे स्ट्रैंगल या फिर आयरन कॉन्ट्रोल करता हूं, बस। उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। अल्ट्रा लार्ज कैप स्टॉक्स पे मैं स्ट्रैंगल करता हूं और एक पर्टिकुलर रेंज मेंटेन करता हूं, 10%, 12%, 8%। वो थोड़ा सा देख लेते हैं मार्केट में कौन सा स्टॉक क्या चल रहा है, कैसा मोमेंटम चल रहा है उसका। पर कोई मिड कैप नहीं, कोई स्मॉल कैप नहीं, कोई लार्ज कैप भी नहीं, ओनली अल्ट्रा लार्ज कैप। तो अगर आप मेरी पोजीशंस देखेंगे तो आप ये देखिए कि अक्टूबर का पुट 1680 इन्फी, ठीक है, ये सारा इन्फी, एसबीआई कार्ड और टीसीएस, ये 3 स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं इस टाइम पे जो अल्ट्रा लार्ज कैप है, ठीक है। इन्फोसिस में अगर आप देखेंगे तो मेरे को तो पहले ही दूसरे हफ्ते के अंदर कितना जबरदस्त मिला, और मेरा रूल होता है कि जैसे ही वो हाफ हो जाए प्रीमियम तो आप उसको खा जाओ और पोजीशन को रीएडजस्ट कर लो। अब ये मेरी ऑनगोइंग पोजीशंस आप देख लो, ठीक है। यहां मेरा इन्फोसिस में इस वाली पोजीशन पे 72,000 का प्रॉफिट, इधर 12,000 का लॉस है, पर ये लॉस नहीं है, ये कवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1840 का पुट है, यानी कि अगर अक्टूबर महीने में ये 1840 से नीचे नहीं गया तो आई एम ओके, आई एम वेरी सेफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से हम रेंज बनाते हैं। और अभी अगर आप देखेंगे तो मेरा नेट रियलाइज्ड पीएनएल 68,280, यानी ये पैसे मैं बना चुका हूं, एंड इट इज ऑन अ बेस ऑफ राउंड अबाउट 85 लाख रुपीस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यानी मोटा मोटी 70.75% तो मैं कमा चुका हूं अभी महीने में। ये हो गया, ये देख लिया। अब आते हैं हम कितना कमाना बाकी है। ये मेरी ऑनगोइंग पोजीशंस है, ओके, ठीक है। इसमें प्रॉफिट बुकिंग अभी नहीं हुई है। ये इन्फोसिस की ऑनगोइंग पोजीशन है, अभी 42,200 का प्रॉफिट चल रहा है। एज ऑफ नाउ मेरी सारी ऑनगोइंग पोजीशंस में मिला के 55,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ओके, 3 पोजीशंस मेरी ओपन है, इन्फोसिस है, एसबीआई कार्ड है, टीसीएस है। इन्फोसिस में मैं पॉजिटिव हूं, एसबीआई कार्ड में माइल्डली नेगेटिव हूं, और टीसीएस में पॉजिटिव हूं, ठीक है। बिल्कुल। यहां मेरा मैक्स प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 3,99,000 का प्रॉफिट आपके आंखों के सामने है, ठीक है। अभी कितना रियलाइज हुआ है उसमें से? 42। अभी उसको रियलाइज खाया नहीं मैंने, चल रहा है, मार्क टू मार्केट जिसे कहते हैं अपन। तो ये 4 लाख आने वाला है, अगर ये पोजीशन सही रही तो 4 लाख आ जाएगा, ठीक है। ये कितना प्रॉफिट है? 19,000, ठीक है। अब ये माइनस चल रहा है, हाँ। पर 1:1 भी माइनस नहीं है इस टाइम पे। ये ऐसा नहीं है कि मैं 1 का प्रॉफिट कर रहा हूं तो 1 का लॉस अभी तक वहां पर भी नहीं पहुंची गाड़ी, बिल्कुल, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ अपना। और ये कितना प्रॉफिट है? 30,000। सो 30,000 प्लस 20,000 50,000 हो गया। उसमें से 20,000 आ भी चुका है, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो आज ही पोजीशन स्क्वायर करूं, मेरे 20,000 घर में आ जाएंगे, ठीक है। तो 30,000 ये हो गया, 20,000 ये हो गया मोटा मोटी, तो 50,000 ये हो गया, और 4 लाख ये हो गया, तो 4.5 लाख हो गया। 25,000 कम कर दो, 4.25 लाख कर दो, ठीक है। और अभी तक कितना बना चुका हूं? 70,000 तो बन गया, तो मोटा मोटी 5 लाख बनेगा अप्रोक्सीमेटली, अगर ये रेंजेस मेरी सिक्योर हो गई तो। बिल्कुल। तो 5 लाख ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 85 लाख, कितना परसेंट रिटर्न? ऑलमोस्ट 6% रिटर्न हो गया, और 1 महीने में। तो सर हर महीने 6% बन सकता है क्या इससे? नहीं, देखो ऐसा नहीं है, दिस इज रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। पर होता है कि अगर आपके पास 12 महीने हैं तो 12 महीने में 3 से 4 महीने आपका लॉस होगा, 8 महीने, 8 से 9 महीने आपका प्रॉफिट होगा। उस 8-9 महीने में आपका कोशिश रहना चाहिए कि आपको एटलीस्ट 30-35% का प्रॉफिट हो जाए, और उस 3 महीने के अंदर आपको कोशिश करना चाहिए कि 10% का मैक्सिमम आपका कैपिटल का लॉस हो। तो ऐसा अगर आप करोगे तो मोटा मोटी 20-25% आप साल का बना लो। सर ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और मेरे को अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली से, मतलब पूरा एक जगह पे कैसे समझ सकता हूँ ऐसे? तो हमारा है ना अपसर्च का कोर्स है, हमने पूरी तरह से वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स बनाया है। 1 घंटे का कोर्स है, करीबन 8 वीडियोस हैं, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप ऑप्शंस में कौन सी ये स्ट्रेटेजी है और बैक टेस्ट करके, टूल्स यूज करके कंप्लीटली ये कोर्स में सिखाया हुआ है। और वो जो कोर्स है वो एक पिज्जा से भी सस्ता है। आपका पिज्जा हट का जो पिज्जा है वो 400-500 रुपए का आता है, पर हमारा कोर्स जो है वो 399 का आता है। तो आप पिज्जा प्रेफर करेंगे या पैसिव इनकम प्रेफर करेंगे, आपकी चॉइस है।